अच्छा, मैं सर एक बड़ा रेलेवेंट आजकल के लिहाज से और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने लगा हूँ पब्लिक इंटरेस्ट का। और सर ये क्वेश्चन हम पिछले 5-6 साल से हर डिप्टी कमिश्नर साहब से करते हैं। और जो भी डिप्टी कमिश्नर साहिबान हमें जवाब देते थे वो उनका जवाब पूरा नहीं होता था, वो गलत साबित हो जाता था। सर क्वेश्चन मेरा ये है कि अभी मौसम बरसात की आमद आमद है, अभी मौसम बरसात ने आना है। आपसे मेरा सवाल ये है कि क्या कसूर इस मरतबा भी मौसम बरसात में डूबेगा? क्योंकि ये मैं सवाल इसलिए कर रहा हूँ कि पिछले 5-6 साल की मैं कम से कम बात कर रहा हूँ कि जब बारिश आ जाती है, जब घर डूब जाते हैं, दुकान मकान तबाही बर्बादी फैल जाती है, और जब बारिश हो रही होती है मूसलाधार, उस वक्त ना कोई बल्दिया का बंदा ना कोई इंतजामिया का बंदा, कोई शख्स बाहर नहीं होता। जब बारिश खत्म हो जाती है तो फिर बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी आ जाती हैं, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, सीओ बल्दिया, और फिर क्रेनें भी आ जाती हैं। ये तोड़ दें, यहाँ से पानी गुजारें। सर क्या हर तरफा सब कुछ डूबने के बाद ये स्टेप लेने हैं या पहले लेने हैं सर? जी भट्टी साहब, मैं ज़ाती तौर पे आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने एक इंतहाई अहम नौइयत का सवाल उठाया है। इस हवाले से जी मैं बताना चाहूँगा कि हम 3 एस्पेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। एक हमारी और ख़ास तौर पे अर्बन फ्लडिंग के जी जी। हवाले से। नंबर 1 के जो हमारे ओपन ड्रेन्स हैं, गली मोहल्ले के हैं, उनकी डिसिल्टिंग हो रही है, आपके नॉलेज में है। उसके बाद जितने ये ट्रंक सीवर्स हैं और लेटरल सीवर्स हैं, इनकी हम सफाई करवा रहे हैं। ऑलरेडी हमारे जितने चौक पॉइंट्स हैं, इंक्लूडिंग ये जिन्ना कॉलोनी है, हमने विज़िट भी किया है, मज़ीद भी हम करने जा रहे हैं। उनकी बेंचिंग स्टार्ट करवा दी हमने। इवन के काली पुली से लेके आगे 1.5 किलोमीटर तक का जो इलाका है, उसका टेंडर आई थिंक आज या कल खुलना था। वो भी इन प्रोसेस है, और जैसे जो ग्रीवेंस रिड्रेसल का टाइम ख़त्म होता है इंशाल्लाह, उसकी भी जो है डिसिल्टिंग होती हुई काली पुली से आगे जो हमारा नाला है वो भी आपको नज़र आएगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, इस सारे शहर के पानी ने जिन नालों में जाना है, जो इरिगेशन के ड्रेन्स हैं, चाहे वो लखनकी के ड्रेन्स हैं, मैं आपके साथ आज की तस्वीर फ्रेश शेयर कर देता हूँ। जी जी। बेसिकली हमारे डिस्ट्रिक्ट को दो बड़े जो ड्रेन्स हैं वो लगते हैं, एक पांडो की है और दूसरा ड्राइविंड है। पांडो की का भी जो है तकरीबन 70 से 75% हिस्सा हमारे पास है, और उसकी भी लेंथ है तकरीबन 100 किलोमीटर से ऊपर है। और जो रायवन ड्रेनेज है वो भी तकरीबन 70 से 80 माइल के करीब है, जो हमारी जुरिस्डिक्शन से गुजरता है। तो ऑलरेडी जो है हमारे 9 नालों की हमने सफाई करवा ली है, 12 इन प्रोसेस हैं। और सब, चाहे वो आप देखें मुस्तफ़ाबाद से आगे थमन हाँ। ख्वाहिश है, जी जी। ये सारी ऑल अलोंग कैरेज वे की आती है, इसकी भी सफाई आजकल लखनकी की चल रही है। तो ये सारा हम, और मैं आपके साथ मेरी ख्वाहिश होगी कि जो ये काम हुआ है और हो रहा है, ये हिस्टोरिकली है, फर्स्ट टाइम हो रहा है। आप जो है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा अपनी स्क्रीन पे भी ये चलाइए जब जी मेरी ये जी। बात हो। आप मतलब चला रहे हो तो बैकग्राउंड में जी जी। इस सफाई की तस्वीर भी आप जी चलाएं। जी। तो इंशाल्लाह, मैं ये नहीं कहता कि ये 100% हल हो जाएगा, लेकिन इस दफ़ा जो है, अच्छा फिर हमें जो एक्स्ट्रा मशीनरी चाहिए वो भी हम बरूए कार लेके आ रहे हैं। अगर हमने परचेज़ करनी है वो भी परचेज़ करेंगे। वासा ऑलरेडी फंक्शनल हो चुकी है, गवर्नमेंट ने एक मुनासिब इनको सीड मनी दी है। हमारी पूरी कोशिश है कि वो उसको पूरा इफ़ेक्टिवली यूटिलाइज़ करें। और इस दफ़ा जो है, मैं फिर कह रहा हूँ कि पहले से अगर हम इंशाल्लाह 60 से 70% भी बेहतरी ला सकते हैं इंशाल्लाह, वो आपको नज़र आएगी। और हम ये सारे चीज़ें सारे मैयर्स जो हैं प्रोएक्टिवली ले रहे हैं, ताकि अर्बन फ्लडिंग जो है कम से कम हो।